तो देखिए मैं लेके आई हूँ आज आप सभी के लिए राजस्थान का देसी स्वाद मूली गाजर का चटपटा तीखा अचार किस तरह से बनाया है। साथ ही बनाइए और साथ के साथ ही खाइए दादी नानी के तरीके से। ये खड़े मसाले द्वारा राजस्थान का प्रसिद्ध अचार तो आप इस तरह से बना लिए कम तेल में, तो वो सच में आप एक बार बनाइए और साल भर तक खाइए। तो चलिए इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। किस तरह से बनाया है पूरी जो भी मसाला बीच में भी डलता है तो पूरी जानकारी देते जाएंगे। कितना मसाला है, कितनी गाजर है, कितनी मूली है बताते जाएंगे और आपको पूरी जानकारी देते जाएंगे। तो बनाइए और आप भी स्टोर करके खाइए मूली गाजर का टेस्टी राजस्थान का देसी स्वाद वाला अचार। हेलो गाइज, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं गाजर मूली का टेस्टी अचार। तो अभी अच्छी अच्छी पक्की पक्की मूलियाँ आ रही है, तो चलिए इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के ऊपर का हल्का हल्का छिलका हटा लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं हटाना छिलका, पतला पतला ही हटाना है। और इस मूली को आप स्टोर करके रख सकते हो साल भर के लिए, वो भी हम बिल्कुल नाम मात्र तेल में इसको बना के करेंगे तैयार। क्या है इसकी ट्रिक स्टोर करने की? तो पहले मैंने मूली को अच्छे से धोया है, धो के सूखा लिया है छिलके, और फिर इस तरह से पतली पतली स्लाइस में मैं कट कर रही हूँ। और इसकी भी मैं इतनी रखूँगी जितनी आपके मतलब रखना चाहो उतनी रख सकते हो। गाजर लिया है मैंने, गाजर को भी अच्छे से धो के छिल लिया है। तो मैंने धो लिया, अच्छे से सूख चुकी है इसलिए यह सफ़ेद सफ़ेद सी हो चुकी है, बिल्कुल रेड गाजर है मेरी। तो सूखने के बाद में हो ही जाती है इस कलर की। तो गाजर को क्या करना, आपको 2 से 3 दिन पहले ही ला के रखना है, जब ही आपकी अचार स्टोर करने लायक होगा। तो इस तरह से मैं पहले इसका टुकड़े कर लेती हूँ। और राजस्थान का बिल्कुल देसी खड़े मसालों द्वारा ये अचार बन के होगा तैयार। मूली और गाजर का मिक्स, इसमें हम इसको मतलब बचाने के लिए, लंबे समय के रखने के लिए कुछ नींबू का भी प्रयोग करेंगे। तो नींबू को मैं अच्छे से धो के सूखा लिया है मैंने, और 3 से 4 नींबू कट करूँगी। और उसका जूस को किस तरह से हम काम लेंगे तो पूरा वीडियो देखिए। हमारी घर की ही मूली है, घर के ही नींबू है, गाजर बाज़ार की है। तो इस तरह से मैं स्लाइस कर लेती हूँ, दोनों को एक ही जगह डालना है। और स्लाइस करने के बाद भी ही मिलती हूँ क्या क्या मसाले डालेंगे। तो देसी राजस्थान का देसी स्वाद इसी में ही आने वाला है, क्योंकि हम खड़े मसालों से ही, बिना भुने खड़े मसालों से ही अचार बना के करेंगे तैयार। तो चलिए मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो देखिए मूली गाजर मेरी कट चुकी है, और कटने के बाद मैंने 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया है। तो इसको धूप में रखोगे तो आप आधा घंटा के लिए रखिए। मैंने मतलब बिना धूप के ये बना रही हूँ, तो फिर मैं धूप में नहीं रखी, मेरे पास टाइम था तो मैंने यहीं रख दिया। इसका जो एक टप पानी था वो सूख चुका है, जो बाकी का पानी है वो कैसे सूखेगा ये बता रही हूँ। इस तरह से आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा दिया एक ऑयल कढ़ाई में सरसों का ऑयल ही डालना है। थोड़ी सी डालेंगे सौंठ, 2 डालेंगे तेज पत्ते, और तुरंत ही ये गाजर मूली इसमें डाल देते हैं। तो ऐसा अचार बताऊंगी आपको जो साथ के साथ ही बनाओ, साथ के साथ ही खाओ। इस तरह से आप इसको बनाओ और खाओ, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। वो भी हम थोड़े से तेल में ही बनाएंगे, सिर्फ 1 चम्मच तेल में इसको। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही, बस इसको थोड़ा सा अलट पलट कर लेती हूँ ताकि ये ऑयल है सभी जगह लग जाए। तो इस तरह से आप अचार बनाते हो तो इसमें खुशबू तो आती है अच्छी, और ये ख़राब भी नहीं होता। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये तेल में सूख जाएगा। तो मैं केरी का अचार भी ऐसे ही बनाती हूँ, जो कच्चे आम का अचार होता है, मैंने कई बार आपके साथ में शेयर किया है। तो इस तरह से आप ये अचार बना लिए तो सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जो गांव से हैं उनके तो खूब गाजर मूली है, तो भर भर के बनाइए और खाइए। जब भी आप ये जो भी अचार होता है, कहीं किसी का भी अचार बनाओ, आपके खाने का स्वाद को दुगना कर देता है। और जब भी आपके पास सब्ज़ी ना हो तो इसको लेके खा सकते हैं। मैं तो सब्ज़ी होती है जब भी इसको खाती हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है और हमारे खाने का स्वाद दुगना बढ़ा देता है। तो चलिए इसको अलट पलट करते हुए पका लेते हैं, और डालते हैं साथ में नमक ताकि ये जल्दी से गल जाए, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ बता रही हूँ, पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। मसाले कितने मसाले हैं, मेरे 1 किलो तो मूली थी, आधा किलो गाजर थी, उसके हिसाब से। नमक का कोई मेजरमेंट नहीं है, नमक आप तीखा ही डालिएगा। आप बाद में भी डाल सकते हो नमक, क्योंकि ये चटपटा होता है, तीखा होता है, जब ही अच्छा लगता है। तो नमक अच्छे डालिए जब हमारी गाजर बिल्कुल मीठी मीठी नहीं लगेगी। और मसाले में सारे मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी। मैं खड़े मसाले डालूंगी, आपके जैसे डालते वैसे डाल सकते हो, कि हमारे राजस्थान में खड़े मसाले ही डालते हैं। अगर उसमें नमी हो तो फिर आप धूप में रख सकते हो। मैं गरम बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें जो भी प्रॉपर स्वाद होता है वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसकी खुशबू होती है वो प्राकृतिक, वो नहीं आती। तो मैं बिल्कुल जैसे मेरी दादी नानी मम्मी के तरीके हैं वही अपनाती हूँ। और वही अचार मैंने कई बार देखा था, तो मैंने भी पीस के डाला था भून के, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं मेरे हिसाब से ही बनाती हूँ। तो ये राजस्थान का देसी स्वाद वाला अचार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। इसको ढक के बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो इसमें पानी हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हवा में उड़ने चाहिए। और इस तरह से अलट पलट करके हुए इसको सिर्फ 5 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। बिना धूप लगाए, बिना इसको उबाले तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए, इतना टेस्टी लगता है। और आपको पता है गाजर और मूली कितने फ़ायदेमंद है, तो आप इसको किसी भी रूप में खा सकते हो। इस टाइम बहुत अच्छी मूली आ रही है, क्योंकि पक्की पक्की मूली आ रही है, उसमें पानी बहुत कम रहता है, तो इस टाइम का अचार बहुत अच्छा रहता है स्टोर करने के लिए। तो देखिए, गैस को बंद करने के बाद में मैं इसको हल्का सा ठंडा कर लिया, पूरा ठंडा नहीं करना है। और जो नींबू दिखाए थे मैंने, इसको 4-5 नींबू कट कर लिए, इसका जूस नहीं निकाला, जूस समेत ही इसको डालेंगे, ये ही बचाने का काम करेगा। और आप नींबू नहीं डाल रहे हो तो फिर आप इसमें सिरका डाल सकते हो, या फिर सिरका भी नहीं डाल रहे हो तो फिर आप इसमें तेल डालना पड़ेगा। आप इसको ठंडा करके पहले मसाला दिखाती हूँ मैं, मसाला क्या क्या डालेंगे। तो मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काला नमक, 1.5 चम्मच राई, 4 चम्मच दाना मेथी, 3 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये पूरे मसाले इसी में ही डाल देती हूँ। तो ये मेरा 1.5 किलो अचार है। आप चाहे तो मूली का सिंगल बनाइए, या फिर गाजर का, या फिर मेरी तरह आधा किलो गाजर और 1 किलो मूली ऐसे बनाओ। कभी जब भी आपको 1.5 किलो अचार में ये मसाले डालने हैं। मिर्ची आपके स्वाद के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, ज़्यादा या कम। और नमक मैंने 2 चम्मच पहले डाल दिया है, नमक अब डालूँगी। नमक ज़्यादा डालते हैं जब ही हमारा लंबे समय तक अचार बना रहता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं पहले इसको अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। तो ये नींबू से क्या है, अच्छी सी खटाई भी आ जाती है। वैसे भी राई डाल देते हो आप, राई से अच्छी खटाई आती है। तो मैं इसको अच्छे से मिलाती हूँ। और नमक कितना डाल रही हूँ, 2 चम्मच पहले डाल दिया मैंने, चम्मच मेरी ये छोटी है, इससे 3 चम्मच और डालूँगी। अगर आपके खाते टाइम भी कम लगे नमक तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। और मसाले मैंने ना ही भूने हैं ना ही इसको पीसे हैं, साबुत ही मसाले डाली हूँ। मैंने पहले ही बताया था मैं बनाऊंगी अपनी दादी नानी के तरीके से। तो मैं अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेती हूँ। मसाले मेरे प्रॉपर तरीके से अच्छे हैं, बस मिक्स करने के बाद में ये अच्छे से दिख जाएंगे। जब भी आप अचार बनाए तो मतलब अचार के हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, चम्मच से ही आपको इसको चलाना है। हाथ लगाने से ख़राब होने की आशंका रहती है, कि हमारे रात के टाइम में भी अचार नहीं निकालते, जब रात में खाना होता है तो कटोरी में पहले ही निकाल लेते हैं। तो मसाला मेरे अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये अचार बनाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप भी बना के खाएं और इंजॉय करें। एक बार बनाए साल भर के लिए खाए। बस इसको एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे और इसको खाते रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये इसका पानी है, ये नींबू वाला, ये छोड़ेगा हल्का हल्का, तो ये इसको बचा के रखेगा। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। कभी कभी आप इसको जाली रख के डिब्बे के ऊपर और धूप लगा दीजिए, जब भी आपको ख़राब आने की आशंका रहे तो फिर, और इसको आराम से खाइए। अगर आप इसको साल भर के लिए रख रहे हो तो फिर इसमें डिब्बे में ऊपर तक ऑयल भरिए। बस मैं इतने ही ऑयल के साथ में बनाती हूँ और खाती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।